bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी दाल मटर की कचौरी। जिसे बनाने के लिए मैंने चने की दाल, जिसे मैंने भिगो के अच्छे से धो के 2-3 घंटे के बाद बॉईल कर लिया था और उसे दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। और मैंने डाले हैं कुछ इसमें बॉईल करे हुए मटर के दाने। इसके अंदर मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और सौंफ पाउडर। और मैंने लिया है गेहूँ का आटा। आप चाहे तो इसके जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है कढ़ाई, जिसमें मैंने ऑयल लिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल, और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं कचौड़ी बनाने के लिए पेड़े बना लेती हूँ। थोड़े से पूरी के आकार से थोड़े से बड़े मैंने पेड़े लिए हैं। आटे को ना ज़्यादा मैंने टाइट गूंदा है, ना ही पतला, बिल्कुल मीडियम रखा है। और मैंने आटे को गूंदते वक्त इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और नमक का यूज़ किया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया है। अभी मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा बेलूँगी, इस तरह से करके मैं इसकी कचौरी बनाऊंगी। हमें बीच में से इसे मोटा रखना है, उस साइड से इसके कंडे पतले रखने हैं। और इस तरह से करके बिल्कुल अच्छे से इसका मुंह बंद करना है, क्योंकि अगर मुंह इसका कहीं से भी खुला रह गया तो पूरी हमारी तेल में फट जाएगी। और हल्का सा तेल लगा के मैं इसे बिल्कुल हाथ से प्रेस करके बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से फैलाऊंगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बेल सकते हैं। मैं इसे बेलन से बेल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि हमारी कचौरी फट ना जाए। ये देखिए, इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौरियाँ बेल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल प्लेथन लगा के अगर हम बेलते हैं तो हमारी पूरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, इस साइज़ का। और मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब मसाला डाला है दाल और मटर का। ये देखिए, ये देखिए कितनी कंफर्टेबली हमारी पूरियाँ दाल और मटर की किस साइज़ को बहुत अच्छा मसाला डाला। अगर आप तेल ला के बेलेंगे तो थोड़ा सा फटने का डर है, और छोटी छोटी बेलेंगे वो। और आपको अगर बड़ी बड़ी बेलनी है बिल्कुल, ये देखिए, और इसमें आपको कोई डर नहीं है कि बेलन आपका थोड़ा सा भारी चल रहा है इसके ऊपर कि वो फट जाएगा। कितनी कंफर्टेबली बेल रही है। ये देखिए, इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बेल लेते हैं। ये देखिए, हमने एक एक करके अपनी सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। ये देखिए, हमने सारी पूड़ियों को बेल लिया है। हम आराम से इसमें डालेंगे। आप इसे पूड़ी कह सकते हैं, कचौड़ी कह सकते हैं। ना ज़्यादा तेल हमारा हाई पे होना चाहिए, ना ही लो पे, कि ये ना हो कि ज़्यादा तेज़ है तो हमारी पूड़ियाँ अंदर से कच्ची, कचौड़ी हमारी अंदर से कच्ची रह जाए।
और ना ही बिल्कुल हल्का कि बिल्कुल ठंडी पड़ जाए, चीड़ी हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इन पे। इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं। एक एक करके इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर छन्नी पोनी चलाएंगे। आप इसकी जगह मैदा की भी बनाइएगा तो मैदा की भी बहुत टेस्टी लगती है। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी कैसी फूल फूल के आई है। सॉरी। हमारी सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और मैं इसकी अब प्लेटिंग करती हूँ। ये देखिए हमारी दाल मटर की कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म। आप चाहे इसे सब्ज़ी के साथ, छोलों के साथ सर्व करें। मुझे ऐसी गर्मा गर्म चाय के साथ पसंद है। आप भी इसी तरह से बनाइए और चाय के साथ खा के देखिए सर्दियों में, और बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।